नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 3 महीने पहले राजा महाराजा के अहम की लड़ाई में कांग्रेस के हाथ से फिसली थी सत्ता। क्या 24 सीटों के उपचुनाव के पहले फिर एक बार वो लड़ाई राजा बनाम महाराजा के दंगल में बदल जाएगी? कांग्रेस दिग्विजय सिंह के प्रबंधन पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा कोई अधिकृत ऐलान पार्टी की तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह समर्थकों ने सिंधिया के मुकाबले दिग्विजय सिंह को मिले एक ज्यादा वोट को अपने कंधे पर इस अंदाज में उठाया है कि जैसे अब 24 सीटों का उपचुनाव दिग्विजय सिंह के चेहरे और चुनावी प्रबंधन पर ही लड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस की भी सोच यही है तो क्या यह जोखिम भरा फैसला नहीं? क्या राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में हुई एक वोट की बढ़ोतरी को दिग्विजय सिंह की दक्षता के तौर पर गिना जाना चाहिए? फिर उनका यह प्रबंधन उस वक्त कहां गया था जब 3 महीने पहले सरकार बचाने कांग्रेस को एक एक विधायक की जरूरत थी? सबसे बड़ी हकीकत जो खुद दिग्विजय सिंह जी बयान कर चुके हैं कि उनके फ्रंट में आने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। क्या कांग्रेस उनके चेहरे को आगे रखने की रिस्क ले पाएगी? बीजेपी भी अगर राजा बनाम महाराज की इस लड़ाई को ही हवा देती है तो सिंधिया के लिए क्या आसान होगा राजनीतिक कुटिलता में दिग्विजय सिंह को परास्त कर पाना? फिर कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि 15 बरस पहले दिग्गी सरकार की याद दिलाकर ही 15 बरस पुरानी, माफ कीजिए, दिग्गी सरकार की याद दिलाकर ही बीजेपी ने एमपी की सत्ता में अंगद की तरह पैर जमा लिया था। मुझे अच्छी तरह याद है 2002 में अपनी सत्ता के आखिरी साल में दिग्विजय सिंह ने कर्मचारियों से कहा था कि चुनाव प्रबंधन से जीते जाते हैं, कर्मचारियों के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बयान के बाद फिर दिग्विजय सिंह सत्ता में नहीं लौट पाए। सवाल यह भी है कि राजा मैनेजर हो गए, महाराज कब और किस भूमिका में आएंगे? हर सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। दिग्विजय सिंह जी जो राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं, उनको 57 वोट मिले और सिंधिया जी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से थे, उनसे 1 वोट ज्यादा मिला। तो निश्चित तौर पर महाराजा पे राजा भारी पड़ा, ये कहावत जो है वो सिद्ध हो रही है। यूं आंकड़ों के लिहाज से देखिए तो 57 और 56 में कुल जमा 1 वोट का अंतर है, लेकिन कांग्रेस दिग्विजय के खाते में आए इस 1 वोट को इस तरह से आंखों पर बिठाए है कि जैसे ये 1 वोट 24 सीटों पर होने वाली एमपी की सियासी फिल्म का ट्रेलर हो। इसी बुनियाद पर कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के गिर जाने के दोषी माने जा रहे दिग्विजय की रीलॉन्चिंग की जा रही है। दिग्विजय समर्थक कमलनाथ से उनकी दूरियां मिटा रहे हैं और प्रबंधन के माहिर का विशेषण देकर उन्हें फिर चर्चा में ला रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट कमलनाथ जी का, और जिसमें अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिग्विजय सिंह जी उनके साथ हैं, जोड़ी जो है एक पक्की जोड़ी है मध्य प्रदेश की कांग्रेस में, ये निश्चित तौर पर 24 जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उन पे इसलिए भी भारी पड़ेगी और कमलनाथ जी इसलिए भी भारी पड़ेंगे कि ये एक फेस साफ सुथरा है। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश ही नहीं, समूचे देश के जनमानस के पटल पर आम जनता में उनकी छवि है और उत्कृष्ट राजनेता है। लेकिन समर्थकों की आवाज कांग्रेस का सुर बन पाएगी क्या? 3 महीने पहले दूध से जली कांग्रेस फिर डोर दिग्विजय के हाथ में देने का जोखिम उठा पाएगी क्या? हालांकि बीजेपी ने राजा बनाम महाराजा की हवा बनने से पहले ही उसकी हवा निकाल दी है। कांग्रेस का जो आरोप कह दें या कांग्रेस की जो भावना कह दें वो कपोल कल्पित है। इस बात को लेकर के कि चुनाव की जगह है। ये राज्यसभा के चुनाव में अगर किसी से चूक हो गई या किसी का वोट रिजेक्ट हो गया है तो उसको लेकर के ये कहा जाना कि महाराजा पे राजा भारी पड़ेगा, हमारा कहना है कि कांग्रेस भी थोड़ा सा मंथन कर ले, क्या खोया और क्या पाया। तो क्या 24 सीटों पर राजा बनाम महाराजा की लड़ाई का जोखिम लेने तैयार है कमलनाथ? दिग्विजय सरकार का डर दिखाकर 3 पारी की सत्ता पाई थी बीजेपी ने। दिग्विजय के चेहरे को आगे रखना क्या बाजी बीजेपी के हाथ में देना नहीं होगा? फिर राज्यसभा के 1 वोट के मुकाबले में सिंधिया की एक आवाज पर बाहर आए 22 विधायक, राजा आगे हुए कि महाराजा? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेगा। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है विजेंद्र सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे कमलनाथ जी की सरकार में। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी का। दूसरे मेहमान भागीरथ प्रसाद, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं, भागीरथ जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है दिनेश जी का भी। शुरुआत कर लेते हैं विजेंद्र जी से ही। विजेंद्र जी, ये कल की आपकी जीत के बाद एक सीट हालांकि आपको मिली, लेकिन ये जो वोट शिफ्ट हुआ एक आध दो आपकी तरफ, ये कहानी आने लगी है आपकी पार्टी की तरफ से ही कि अब जो लड़ाई होगी वो राजा बनाम महाराजा की होगी। जीत की उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा? देखिए, पार्टी की तरफ से ये बात बिल्कुल नहीं आई है। ये लोग अपने अपने कयास लगाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव होगा, ये महाराजा वर्सेस राजा नहीं होगा। ये चुनाव होगा महाराजा वर्सेस जनता, और दूसरा विधायकों की गद्दारी वर्सेस जनता की खुददारी। ये चुनाव इस मुद्दे के ऊपर होगा। ये चुनाव इस मुद्दे के ऊपर होगा कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को जो 5 साल के लिए मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने चुनी थी और गलत ढंग से सूटकेस संस्कृति से, पैसे के लालच में, धोखेबाजी से गिराया गया, ये आम आदमी मध्य प्रदेश का भूल नहीं पा रहा है। जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार गरीबों के हित के लिए, नया नया निवेश लाने के लिए, महिला और जो है हमारी मां बेटियां हैं उनके मदद के लिए, निराश्रितों की मदद के लिए, गाइडलाइन घटाने से आम आदमी की मदद के लिए, और तमाम तरीके की बच्चियों की शादी के लिए, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए तमाम योजनाएं जो संचालित कर रही थी, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, उसके ऊपर जो ब्रेक लगाने का काम किया, जो नौजवानों की नौकरी मिलती हुई नजर आ रही थी वो खोती हुई जो नजर आ रही है, उसके जो मामला है, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर जनता जवाब चाहती है, जिन्होंने इस सरकार को गिराया। तो जनता, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि विधायकों की गद्दारी वर्सेस जनता की खुददारी, ये चुनाव इस मुद्दे के ऊपर होगा। ये धोखेबाजी के ऊपर के इस बात के ऊपर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश पर यह संदेश जाएगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या आने वाले कल में हम ऐसी संस्कृति बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखना चाहते हैं कि हवाई जहाज से कोई एक बड़ा व्यक्ति आएगा, 100 जगह, 50 जगह, 10 जगह, 20 जगह, जैसी जरूरत है विधायकों की उतने सूटकेस खेलेगा और अपने साथ हवाई जहाज में बिठा के बेंगलोर चला जाएगा। ये संस्कृति हम लाना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र हमारा जिंदा रहे, लोकतंत्र हमारा जिंदा रहे, और जो है वो विधायक आके जिसके लिए हमने विधायकों को चुना है वो अपना काम ठीक से करते रहें। इस बाबत ये चुनाव होगा। जिस तरीके से मजदूरों की दुर्गति इस मध्य प्रदेश में हुई, पूरे देश में हुई, सबने देखा, तो आज उनके लिए घड़ियालू आंसू बहाने की जो योजनाएं बन रही है ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चुनाव इस बात पे होगा। लोग अब समझ रहे हैं कि केवल दिखावे के लिए सारी बातें होती हैं। आज 24 सीटों का चुनाव है, उपचुनाव बहुत वक्त है हमारा। दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं, पर्याप्त मैंने वक्त दिया आपको। भागीरथ प्रसाद जी हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी रहे, पब्लिक की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं कई सालों से। भागीरथ प्रसाद साहब, ये जो कह रहे हैं विजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, ये पूर्व मंत्री भी हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत धोखाधड़ी आप लोगों ने कर ली, इनके लोग खरीद लिए। वो अटैची बहुत स्पष्ट उच्चारित भी कर रहे हैं कि अटैची के दम पे अगर आप ले आए लोगों को तो क्या होगा। ये थोड़ा सा एक ट्रेलर आपको कल के राज्यसभा चुनाव में दिखा कि लोग, आपके लोग भी जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ। भागीरथ जी। पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी, इसकी एक नीति है, विचारधारा है। उस विचारधारा के बल पर हमने गरीबों का विकास किया, और शिवराज सिंह और बीजेपी की सरकार 15 साल रही और मध्य प्रदेश ने कई क्षेत्रों में विकास के मानदंड ऊंचे किए। कृषि के क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस के अंदर में रहते हुए भी सर्वप्रथम पुरस्कार पाया शिवराज सिंह ने, और अभी भी किसानों के हित में जो गेहूं का उपार्जन किया गया तो 1 करोड़ 30 लाख टन मैट्रिक टन किसानों का अनाज लिया गया है, और किसानों को कई प्रकार की सहूलियतें दी गई। और केंद्र सरकार द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 20 लाख का एक पैकेज दिया गया है, जो गरीबों को विशेष रूप से आज ही एक कृषि के क्षेत्र में गरीबों के उत्थान के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वहां पर आज ही एक योजना लॉन्च की गई है।
इस तरीके से नीति के आधार पर, विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता का दिल जीता है। पिछले चुनाव में जनता ने हमको ज्यादा वोट दिए, 50,000 से लेकिन ये सरकार आपने दिल जीत के नहीं बनाई सर, परंतु केवल संख्या बल नहीं, संख्या के बल पर हम रह गए थे, जबकि जनता ने हमको बहुमत दिया था। अब ये सरकार जो कांग्रेस की जो नीति है, यहाँ नेताओं की भरमार है, आपस में लड़ते हैं, ये जनता की सेवा करना भूल जाते हैं। और माननीय हमारे युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उनकी उपेक्षा हुई तो मैं समझता हूं ऐसा भारत की राजनीति में विरल ही उदाहरण होगा कि एक व्यक्ति की आवाज पर 22 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं और विधानसभा पद से त्यागपत्र देते हैं। इतना एक शानदार उदाहरण कहीं नहीं देखा होगा। और मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो तो कह रहे हैं विजयन जी की अटैचियां ली हैं आप लोग, आपके लोगों ने नए ज्वाइन किए हुए हैं। अरे अटैचियों से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपस की फूट के कारण परिवर्तन हुआ है। आपने माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा की, नतीजा यह है कि 22 विधायक हमारे साथ आ गए और उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया, आज मैदान में खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं जनता ने उनको पुनः जिताने का मन बना लिया है। और हमारे चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हमारा संगठन और शिवराज सिंह की नीतियां, नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं, भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस बहुत पीछे रह जाएगी, बहुत पीछे रह जाएगी। तीसरे मेहमान का रुख करते हैं, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, मूल विषय पर आते हैं हम। ये क्या एक योजना के तहत प्रचारित किया जा रहा है कि जो अगला इलेक्शन है वो राजा बनाम महाराजा हो जाएगा, या फिर कल वाली एक वोट की जीत ने इतना उत्साह बढ़ा दिया कांग्रेस को कि लग रहा है कि ये गुणा भाग जो है 24 सीटों में भी किया जा सकता है? दिनेश गुप्ता जी, मुझे लगता है प्रवीण जी, जो भी ये गुणा भाग लगा रहा है वो कांग्रेस का हितैषी तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो कांग्रेस में कमलनाथ जी भी नहीं चाहेंगे कि राजा दिग्विजय सिंह का चेहरा आगे रखकर कोई चुनाव लड़ा जाए। दिग्विजय सिंह जी का चेहरा आदि आगे रखकर कोई चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव जीता जाता है तो क्रेडिट स्वाभाविक तौर पर दिग्विजय सिंह जी को जाएगी। हमने विधानसभा के आम चुनाव में जब देखा था कि वो दिग्विजय सिंह जी को जब चेहरा नहीं बनाया गया, उनको प्रचार में भी उपयोग नहीं किया गया, उनको केवल संगठन के काम में दिया गया, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए उनका उपयोग किया गया था। तो वही होगा। आप देखिए कि उनकी जो दिग्विजय सिंह जी की जो खूबी है वो उस खूबी का उपयोग करेंगे इस चुनाव में, क्योंकि सरकार देखिए कमलनाथ जी की सरकार गई है। यदि जो है आप ये कहेंगे कि विधायकों ने उनका साथ छोड़ा, किसी भी रूप में आप जो भी आरोप कांग्रेस पार्टी उन पर लगाना चाहे, लेकिन जो इसको मैं स्प्लिट मानता हूं कि जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ है वो उसको आप कोई भी स्वरूप देके ये कहें कि हमारी सरकार को एक धोखा देकर गिराया गया, तो वो कमलनाथ की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार नहीं थी। इसलिए जो भले ही लड़ाई राजा वर्सेज महाराजा हो, लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तो चुनाव जो है कमलनाथ वर्सेज ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सामने होगी, शिवराज सिंह चौहान जब सामने होंगे तो वो पूरी कोशिश होगी कि महाराजा वर्सेज कमलनाथ ना हो। शिवराज वर्सेस कमलनाथ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही कुछ शायद दिक्कत है जी। हम चलते हैं एक बार फिर से विजयन जी की तरफ। विजयन जी, दोनों मेहमानों को आपने सुना और एक आध सवाल मेरा भी है, वो ये है कि ये वाला ठीक है कि ये तो आप फ्लोर के अंदर कर रहे थे, यहाँ गुणा भाग बिल्कुल वाजिब भी है क्योंकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये भी एक बड़ी उपलब्धि हालांकि आप लोग प्रचारित कर रहे हैं और हो सकता है मान भी लूं मैं कि एक दो लोग आपके क्रॉस वोटिंग करके आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन वहां तो सीधे वोटर से मुकाबला होगा आपका। उस जगह में जहां 24 सीटों की बात मैं कर रहा हूं, वहां तो सीधे वोटर से मुकाबला होगा, वहां ये गुणा भाग तो चलेगा नहीं। भागीरथ जी कह रहे हैं कि बहुत प्रभाव है ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया जी का और वो बिल्कुल भारी बहुमत से जिता के ले आएंगे बीजेपी को। देखिए, भागीरथ प्रसाद जी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं और व्यक्तिगत रूप से भले इंसान हैं। वो जो बात कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा थर्मामीटर होकर उनके दिल में लगाया जा सके तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी कि दिल से कितना कह रहे हो, मजबूरी में कितना कह रहे हैं। तो मैं उनकी बात पे जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मेरा भी चंबल से काफी रिश्ता है, भागीरथ प्रसाद जी को भी मालूम है। और चंबल की जो तासीर है
वहां कितना भी बड़ा कोई हो और कितना भी छोटा कोई हो, अगर उनके दिमाग में बात आती है कि धोखा हुआ है, खरीदा गया है, तो किसी भी हालत में धोखेबाजी को, बिकाऊ माल को, गद्दारी करने वालों को चंबल का पानी कभी बर्दाश्त नहीं करता। चंबल के पानी के पास रहने वाले लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते और इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, तब यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जहां तक शिवराज सिंह जी का सवाल है, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि हम तो जीते ही थे, लेकिन वो तो थोड़ी सी वो कमी रह गई थी विधायकों की, तो यही शिवराज सिंह जी का चेहरा था। इन्हीं चेहरे को नकारा गया था, कांग्रेस को जिताया और भाजपा को लोगों ने दरकिनार किया था, क्योंकि झूठी बातें सुन सुन के लोग परेशान हो गए थे। वो किसी भी हालत में इनको आने नहीं देना चाहते थे। गेहूं खरीद की बात हुई और भी अभी बात हुई, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, गेहूं खरीदी में खुद शिवराज सिंह जी ने कहा था कि अगर मिट्टी भी होगी तो भी हम 2100 रुपए में खरीदेंगे। बाद में आपने 1900 रुपए में खरीदी। जो बोनस हम दे रहे थे उसको आपने बंद कर दिया और जानबूझ के गेहूं को सड़ने के लिए छोड़ दिया, ताकि सड़ा हुआ गेहूं अपने मनमर्जी से, बड़ी भारी मिली भगत से वो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को सस्ते माल पे आप लोग बेच सकें। और ये मैंने पहले भी आरोप लगाया था, आज फिर मैं आरोप लगा रहा हूं। बल्कि इसकी मैं आपसे चाहता हूं कि इसकी जांच हो। हमारे भागीरथ प्रसाद जी आज कहें कि ये जांच जो है, इस पूरे मुद्दे की जांच कराएंगे कि जिनने सड़ाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। तो ये चुनाव जो है, देखिए बड़ा स्पष्ट चुनाव है। इसमें राजा महाराजा कौन, क्या राज्यसभा का चुनाव था आपने देखा। हमारे लोग नहीं, आपकी ही पार्टी के, जो आपने कहा कि बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, बड़ी नसीहत वाली पार्टी है, बड़े सिद्धांतों वाली पार्टी है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जिन लोगों को आपने शामिल कर लिया और आपके ही पार्टी के बड़े बड़े सीनियर, आप भी अब सीनियर हो गए हैं, आप जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। इतने बार के विधायक चुने हुए उनको दरकिनार कर दिया गया। इतने बुजुर्ग लोग आपके पार्टी में बैठे हैं, उनका आप सम्मान नहीं करते। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी को हमारे जिले की थी, कैसे हटाया गया था, जिनकी बदौलत आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चमकती है। उनके ही परिवार की आज क्या दुर्गति हो रही है, उनके भाइयों की दुर्गति को आप देखिए। अडवाणी जी के साथ या तमाम ऐसे नाम हैं जिनको मैं एक आध दो बार बोल चुका हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आपकी कोई नीति नहीं है, आपका कोई सिद्धांत नहीं है। अब आपकी जो है ये कहना आप बंद कर दीजिए कि हमारी पार्टी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, सिद्धांत वाली कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और उसका प्रमाण आपको राज्यसभा के चुनाव में इसलिए मिला कि एक अगर अनुसूचित, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं भागीरथ जी। ये जो कह रहे हैं विजय जी, उसका मोटा मोटा सार यही निकाल पाया मैं अभी के ग्वालियर चंबल नहीं, एक सेकंड जी, एक सेकंड, ग्वालियर चंबल के लोग माफ नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं वो बहुत अच्छे से वाबस्ता है उस इलाके से। तो हरिया को समझ में आ जाए। तो वो एक चावल जो अनुसूचित जनजाति का चावल इनके यहां धोखे से पहुंच गया था, उसने जवाब दे दिया कि हम ऐसी गलत पार्टी, गलत नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और क्रॉस वोटिंग करके उसने अपना सिद्धांत बता दिया कि इस पार्टी में हमारे। जवाब ले लेते हैं भागीरथ जी। ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी के नाम के दम पर आप नहीं जीत पाएंगे। वहां ग्वालियर चंबल के लोग धोखे को बर्दाश्त नहीं करते। आप भी उसी इलाके से आते हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। वो कह रहे हैं कि धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी पब्लिक, और समझ गई है केवल सिंधिया जी के चेहरे पर वोट नहीं करेगी। ब्रजेंद्र सिंह का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बड़े अनुभवी और बड़े कुशल नेता हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि एक साल के अंदर जो चंबल क्षेत्र में हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में, उसका मैं बताना चाहता हूं। चंबल एक्सप्रेस वे एक मंजूर हुआ था और कांग्रेस के समय में वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। चंबल एक्सप्रेस वे शुरू नहीं होने दिया भिंड का और मुरैना का, पर वही आज शिवराज सिंह ने पुनः स्थापित स्वीकृत किया है। गडकरी जी ने मान्यता दे दी है, शीघ्र ही चंबल एक्सप्रेस वे की निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। पिछली बार मैं सांसद था तब हमने सैनिक स्कूल मालनपुर में स्वीकृत कराया था। भिंड जिले का 57 वर्ष बाद एक दूसरा सैनिक स्कूल था, ये कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं होने दिया। जब भिंड के लोगों की बहुत तमन्ना थी कि भिंड में सैनिक स्कूल हो, सेना में सबसे ज्यादा लोग भिंड के लोग जाते हैं, तो इस तरह से कई विकास के मुद्दों की बहुत उपेक्षा कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। जहां आपने अनुसूचित जाति का ये मुद्दा उठाया है, मैं तो कहना चाहूंगा कि फूल सिंह बरैया को आपने प्रत्याशी बनाकर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस अनुसूचित जाति के कल्याण का आडंबर जरूर करती है, पर वास्तव में मैं प्रशासनिक अनुभव के साथ कहना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कल्याण के विकास के कार्य हुए। आप देखिए राज्यसभा में आपने उम्मीदवार बनाया और 38 वोट उसके पास थे, उसके पास कोई और नुकसान नहीं होने वाला था, तो एक वोट कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए उम्मीदवार का बढ़ जाए, उससे सोचते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। परंतु उसका परिणाम यह हुआ कि फूल सिंह बरैया जो मैदानी नेता है उसकी उपेक्षा की और अनुसूचित जाति के लोग इसमें बहुत अपमानित होकर के घोर कांग्रेस का विरोध करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज राज्यसभा में हमारे जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बहुत परेशान हैं, उनमें एक आप भी हो, वो कह रहे हैं कि वो तो आपको भी कह रहे हैं कि आपका भी मन नहीं लग रहा वहां। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जब उन विधायकों ने त्याग किया है, नहीं, बरैया जी को हराने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में उन्होंने त्यागपत्र दिया। हाँ, नहीं तो आपने तो अभी तो कमाल ही कर दिया, उनको इतना अपमान कर दिया कि लोग उसको भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि यदि उनको नहीं जिताना था, उनको उम्मीदवार बनाना ही नहीं था, आपने उम्मीदवार बना करके इस तरह उपेक्षा कर दी, इसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ेगा। और मैं समझता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार हमारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, गरीबों के कल्याण की कई योजना चलाई हैं और शिवराज सिंह ने किसानों के हित में भरपूर सहायता, भरपूर योजनाएं चलाई हैं। आज संबल योजना जो गरीबों की योजना थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में बंद कर दी गई, आज पुनः शिवराज सिंह ने फिर से स्थापित की है, फिर से लागू की है। पिछले चुनाव में भी थी और उतना बहुत अच्छा पे नहीं किया था उसने, पिछले चुनाव के वक्त ही लागू हो गई थी। एक बार तीसरे मेहमान को करूंगा, माफ कीजिए भागीरथ जी, थोड़ा रोकूंगा आपको। तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता जी की बात भी ले लेते हैं। तीसरा मेहमान बहुत लंबे वक्त से हम उनके पास गए नहीं। दिनेश जी, ये योजना है, आपको लगता है कि संबल पिछले चुनाव में भी थी शिवराज जी के, जो जिसमें कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, योजनाओं के दम पर क्या इस बार आपको लगता है मैंडेट मिलेगा, या फिर जो विजयन जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं इमोशनल जो कार्ड है वो काम करेगा कि इन्हें तोड़ा, उन्हें तोड़ा, धोखा हुआ, दगा हुआ, ये मुद्दे काम करेंगे? दिनेश जी, मुझे कांग्रेस पार्टी कुछ शायद तकनीकी दिक्कत आई है दिनेश जी की तरफ। एक बार विजयन जी का, अच्छा आ गए, बोलिए दिनेश जी, बोलिए। वहां जो भी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के तो चेहरे सामने हैं, वो जो भी चेहरे होंगे उनका जो मुकाबला होगा वो कांग्रेस पार्टी के कौन से चेहरे हैं, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कुछ जगह जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो वो होगा वही जो पुरानी फाइट थी जिसके कारण कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए थे। तो यदि वो उम्मीदवार कांग्रेस में आते हैं तो वहां इस तरह की चीजें नहीं होंगी। वहां जो लोकल फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे जो है ग्वालियर चंबल रीजन में कास्ट फैक्टर भी काम करता है, कोई जरूरी नहीं है कि आरक्षित सीट पर करे, वो हर सीट पर वहां कास्ट फैक्टर काम करता है। और बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जैसे लोगों के काम कितने किसने किए, कौन जनता के साथ खड़ा रहता है, ये भी वहां बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम जैसे भिंड मुरैना में जाते हैं तो बंदूक के लाइसेंस ही बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि हम गए थे साहब, बंदूक का लाइसेंस नहीं मिला पाई, अब पड़ा रहा। तो हर जगह अलग अलग जो है मुद्दे हो। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, हालांकि दिलचस्प हो रही थी चर्चा, लंबा ले जाना चाह रहा था मैं, लेकिन वक्त हमको परमिट नहीं करता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सही है जिससे शुरू किया था हमने कि एक चेहरा जो बहुत चर्चित है, और चर्चित के बजाय अगर मैं कहूं कि विवादित है अपनी ट्वीट, अपने बयान और इन सब को लेके, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद ऐसा कोई जोखिम ना ले कि उनके नाम को आगे करे। ये तो जो समर्थक हैं ये कल की एक जीत से उत्साहित हैं और शायद प्लांट कर रहे हैं इस तरह का कि अब जो लड़ाई है वो राजा बनाम महाराजा होगी। बहुत बड़े प्रबंधक कमलनाथ खुद भी हैं और संभव है कि सारी कमान वो अपने हाथ में ही रखेंगे। होगा क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।